चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ 20 ग्राम बुलेट pierces through a plate of mass m1 equal to 1 kg, then comes to rest inside the second plate of mass m2 equal to 2.98 kg as shown in figure. It is found that two plates initially at rest now move with equal speeds, equal velocities दोनों प्लेट का. Find percentage loss in the initial velocity of bullet when it is between m1 and m2. Neglect any loss of material of bodies due to action of bullet. तो मान लो मेरी एक बुलेट है, यहां से आ रही है, 20 ग्राम की है, और ये आ रही है आपकी u स्पीड से इस डायरेक्शन में. फिर ये गई यहां से आर पार निकलती है, आर पार निकलने के बाद मान लो ये इधर है, राइट. अब ये कोलिजन की वजह से क्या होगा, इसको एक वेलोसिटी मिलेगी, ये प्लेट को मान लो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v1, बुलेट का भी इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी रहेगा, मान लो इसका वेलोसिटी है वो v1 हो गया, ये v2 है, पकड़ लो, ये v2 है, पकड़ लो. अब दूसरा कोलिजन, ये v2 के साथ जा रही है और यहाँ पे स्टक हो रही है, रेस्ट, राइट, रेस्ट इनसाइड, यानी पे यहाँ पे स्टक हो गई है, और दोनों प्लेट अभी इक्वल वेलोसिटी से, तो इसको भी v1 लिख देता हूं मैं. ऐसी सिचुएशन है. हमको पूछा क्या है, परसेंटेज लॉस इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट इज बिटवीन 1 and 2. 1 and 2 के बाद बीच में क्या थी, v2, यानी इनिशियल में से कितना लॉस हो गया, u माइनस v2, दोनों के बीच वाला u. परसेंटेज पूछा है तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट और ये है हमारी सिचुएशन. ठीक है, पहला कोलिजन लूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, देखता क्या मिलता है. दूसरा कोलिजन लिखूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, और फिर देखते हैं इक्वेशन सॉल्व करके, है ना. तो पहला कोलिजन में क्या आएगा, 20g यानी 20 इंटू 10⁻³ kg इंटू u, ये उसका मोमेंटम हो गया. ये रेस्ट पे है पहले कोलिजन के वक्त, राइट, यानी पहले कोलिजन के पहले रेस्ट पे है, इसका 0 नहीं लिखता हूँ. फिर m1 v1 के साथ जा रहा है, तो m1 1 kg है तो v1, और दूसरा जो है वो आपकी बुलेट है 20 इंटू 10⁻³ की, वो v2 से जा रही है. ठीक है, तो मेरा v1 कितना आया, v1 आया, चलो 20 इंटू 10⁻³ अगर कॉमन लेते हैं तो u माइनस v2, राइट. ये एक इक्वेशन हो गया. दूसरा कोलिजन लगाते हैं, अभी दूसरा कोलिजन इधर लगाते हैं. क्या बोलते हैं दूसरा कोलिजन, दोनों एक हो गए, परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप का. तो v2 के साथ बुलेट आ रही थी, तो बुलेट का मास इंटू बुलेट का वेलोसिटी, दूसरा रेस्ट पे रहेगा कोलिजन के पहले, तो इज इक्वल टू, अभी एक साथ स्टक हो गया ना एक साथ, तो 2.98 प्लस 20 ग्राम 3 किलो का हो गया कंबाइंड मास, इंटू वो v1 के साथ ही जा रहा है, ऐसा है. तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 10⁻³ v2 बाय 3, ये हो गया मेरा v1. मेरे को u और v2 चाहिए, तो v1 को एलिमिनेट कर रहा हूं, इसके लिए v1 निकाला. अब बस इस v1 को यहां रख देते हैं, राइट. तो क्या आएगा, v1 इक्वल टू, v1 यानी कितना है, 20 इंटू 10⁻³ v2 बाय 3, एंड v1 इज इक्वल टू क्या है, 20 इंटू 10⁻³ u माइनस v2, ऐसे कुछ तो है आपका. अब सिर्फ u और v2 है, अपना काम हो गया. ये तो कर सकते हैं कैंसिल, है ना. सो v2 इज इक्वल टू, या फिर v2 बाय 3 इज इक्वल टू u माइनस v2, राइट, ऐसा. तो v2 प्लस v2 बाय 3 क्या होगा, v2 प्लस v2 बाय 3 जो होगा वो होगा 4/3 v2. तो मेरे को आ रहा है 4/3 v2 इज इक्वल टू u, या फिर v2 को अगर लिखना है उसके u के टर्म्स में, तो v2 इज इक्वल टू 3/4 u, राइट. दोनों में से कोई भी एक के टर्म में लिखना है, दूसरे को कैंसिल आउट करना है. अब अपना फाइनल इसमें डालते हैं. सो u माइनस v2 के जगह में लिखता हूं 3/4 u डिवाइडेड बाई u इंटू 100. ये आ गया आपका आंसर. u कॉमन लेके काट दिया, 1 माइनस 3/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 25%. तो ये हो गया आपका आंसर 25%.